गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैंने डॉक्टर से तुम्हारे केस पे बिल्कुल डिटेल में बात की। उनका कहना है कि योर बिगेस्ट एनिमी इज योर पेसिमिज्म, तुम्हारी निराशा से हुआ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इस बेबुनियाद निराशा की वजह से मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो तो तुम्हारी मर्जी से। बेटे, पता चला क्या कि किसने उस पर गोली चलाई? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कोई नहीं जानता है कि वो लोग कौन थे या उसकी हत्या करने के पीछे वजह क्या थी। लेकिन सबसे बड़ा कमाल तो दिनेश के उस वकील का है जो अचानक ऐसे गायब हो गया है। अच्छा, छोड़ इन सब बातों को। जितना सोचती हूँ उतना ही दुख होता है। तू बस अब अपनी शादी की बात सौरभ से जल्दी कर ले। काहे कजरी के आजकल का ये जमाने में बड़ा विचित्र और मॉडर्न किस्म का बीमारी हो रहा है जी को एड्स कहते हैं। इसे हमका चिंता हो गया कि कहीं हमरा कजरी। आपकी कजरी? नहीं, मतलब हमरा और तुमरे वो मुरारी भैया का कजरी को कोनो ऐसा मॉडर्न बीमारी तो नहीं हो गया है। इसे तनिक चिंता हो गया। अब जाके देखे आओ उन नौटंकीबाज को, कहां बैठे टेसुए बाहर आए। ये कौन से पेपर साइन करेंगे? ये गायत्री की करण से बात हो चुकी है। गायत्री अपने सारे ऑल शेयर्स मल्होत्रा फैमिली के नाम ट्रांसफर कर। Is that right? तुम्हारी करण से बात हो चुकी? इनफैक्ट करण खुद आने वाला था। ठीक है, मैं चलो। बाय गायत्री, थैंक्स अ लॉट। बाय। जिस जन्म में ये कमजोरियां कमियां इंसान में से दूर होती हैं, उसी जन्म में इंसान को मोक्ष मिलता है। लीला देवी, माता श्री, अपने पास टाइम नहीं है कि मैं ये जिंदगी के मोक्ष और जंतर मंतर सीखूं। अपना तो जिंदगी जो है ना बगैर समझे हुए ही गुजारने का इरादा है। लेकिन अपने समझ में इतनी बात आती है कि अगर किसी ने अच्छे से बात की तो खुश हो जाने का, और अगर किसी ने अपना कचरा किया तो उस दिन 2 पैक टिकाने का और सो जाने का। मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारी पैदाइश तो जायज है ऋषभ। तुम्हारी जिंदगी में तो कोई ऐसी बात नहीं जो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारे मुताबिक तो शर्मिंदा मुझे होना चाहिए ना? सॉरी, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। मेरी बस तुमसे इतनी रिक्वेस्ट है ऋषभ कि किसी को जांचने परखने से पहले उनके बारे में राय मत बना लेना। जो कुछ भी कह रही हो शायद बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन गायत्री, अगर जांचने परखने के बावजूद कोई इंसान गलत निकले तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, मैं समझी नहीं। गायत्री, जब से मैंने होश संभाला है, रिश्तों के मामले में कभी इत्मीनान हासिल नहीं कर पाया मैं। जब एक बच्चा दुनियादारी समझने के लायक हो जाता है तो वो पहला सच जो उसे समझ में आता है मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा दर्द था गायत्री, एक बहुत बड़ा दर्द। और ये दर्दनाक हकीकत कि मेरे डैडी जो कभी कभार घर आया करते थे वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसी और के साथ अपना घर बसा रखा था। रात रात भर उस वीरान बंगले में मैं अपनी मां की सिसकियां सुना करता था और उसी मां को दिन भर शराब में डूबे हुए देखता था।
तुम ही बताओ गायत्री, जिसका बचपन ऐसा गुजरा हो, वो रिश्तों के मामले में नॉर्मल कैसे हो सकता है? हाँ, I'm sorry ऋषभ, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। नहीं गायत्री, मैंने पिछली बार तुमसे जो कुछ भी कहा, जितना भी भला बुरा कहा, उसके बदले में आज तुमने जो कुछ भी कहा वो तो बहुत कम है। नहीं ऋषभ, पिछली मुलाकात ही नहीं, पिछली हर बात, हर दर्द को हमें भुला देना चाहिए। पापा के अपने रीजंस होंगे जो उन्होंने ऐसी जिंदगी बिताई, लेकिन उसमें ना तो तुम्हारी कोई गलती थी और ना ही मेरी। गायत्री, मेरे डैडी किस हद तक सही थे और किस हद तक गलत, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उनकी इस गलती के बारे में मैं ना कुछ कहना चाहता हूं, ना ही उनकी इस गलती को कबूल करना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ सच ये भी है कि डैडी जैसे भी थे, उनसे रिश्ता तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। Anyway, तुमने आज मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए जो कुछ भी किया है, उसके बाद जायज रिश्तों से कहीं ज्यादा जायज हो गई हो तुम। थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? ठीक है। हाय। हाय, अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। यहाँ से निकलकर मैं सीधा तुम्हें फोन करने वाला था। क्यों, कोई खास बात है? एक बहुत ही खास बात है। गायत्री से कहकर जो तुमने इनके ऑयल शेयर्स हमारे नाम ट्रांसफर करवाए हैं, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक्स अ लॉट बाबा। बाय। बाय। या बाय। बाय। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस कंपनी को रखना कुछ संभाल के। बहुत कुछ नजर आ रहे हो सुनील। हमारी हर बात लाजवाब है मैत्री जी। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी मौजूद है। ये किस चीज के पेपर्स हैं? कुक्कू साहब, ये किसी चीज के पेपर्स नहीं है, है ना? आपने अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी एजुकेशन में बहुत सारा पैसा खर्च किया होगा, तो उस तालीम को जरा इस्तेमाल में लेके आइए और पढ़ लीजिए। पढ़िए। वंडरफुल, यानी कि हमारी कंपनी को 150 करोड़ के शेयर्स और मिल गए हैं। व्हाट? 150 करोड़? सुनील गायत्री के भी शेयर्स को ले आया है। माय गॉड, दैट्स वंडरफुल। मैं कह रहा था ना कि मेरी हर बात लाजवाब है। लेकिन तुम गायत्री के शेयर्स कैसे ले आए सुनील? एलए में आप किस चीज का बिजनेस करती थी? क्यों? ये क्यों पूछ रहे हो तुम? गुठलियों का तो नहीं ना? गुठलियों का? गुठलियां, इनसाइड मैंगो, दैट सॉलिड थिंग। हम गुठलियों का बिजनेस क्यों करने लगे? मैत्री जी, आप आम खाइए, गुठलियां मत गिरिए। 150 करोड़ के शेयर्स आ गए हैं, इस बात का मजा लीजिए। अब ये क्यों आए, कैसे आए, इन सब में क्यों पड़ती है? वैसे वो दास्तां काफी थ्रिलिंग है, तो फिलहाल मैं ये चाहूंगा कि इस थ्रिल का मजा लीजिए। दूसरी थ्रिल आपके खिदमत में हाजिर ही होना चाहते हैं। एक और थ्रिल? क्या? खरामा खरामा आगाज हो सरगर्मियों का तो कुक्कू साहब। तो कुक्कू साहब, बस इतना समझ में आया। देखिए, आपको समझाने वाला वहां दरवाजे पे हाजिर है। कम इन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दलाल साहब, ये औपचारिकता, फॉर्मेलिटीज आप छोड़िए, अगले थ्रिल की बेसाबी से इंतजार हो रहा है। जी हाँ, ये पेपर्स हैं, इन पे आप साइन कर दीजिए, आप दोनों। ये किस चीज के पेपर्स हैं? ये हमारी नई कंपनी का मेमोरेंडम है। फैंटास्टिक, नए कंपनी के पेपर्स भी तैयार हो गए। बताइए कहाँ साइन करना है? कुक्कू साहब, आप एक नए एक्टर की तरह से क्यों उतावले हो रहे हैं ऑटोग्राफ देने के लिए? पहले आप पढ़ तो लीजिए। पढ़िए। सुनील, अब पेपर्स पढ़ने की क्या जरूरत है? भाई तुमसे इतना करीबी रिश्ता कायम हो गया। देखिए मैत्री जी, हम कोई खानदान बनाने का मेमोरेंडम लेके तो नहीं आए हैं, हम एक नई कंपनी खोल रहे हैं, तो प्लीज मेरी गुजारिश है आप दोनों पढ़ लीजिए। ओके, तुम्हें खुश करने के लिए पढ़ लेते हैं। या कुकू,
कसम वादे प्यार वफा से बात है बातों का क्या कोई नहीं है किसी का झूठ। सुनील, ये क्या लिखा हुआ है? मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें ये पेपर साइन नहीं करने चाहिए थे। कितना तो इंतजार किया तुम्हारा करण, और सुनील को भी कितना वेट करना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। 150 करोड़ के शेयर्स के लिए चंद घंटों का इंतजार क्या होता है? सुनील को कुछ जल्दी थी और वो पता नहीं। उसकी जल्दबाजी तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। ऐसी क्या जल्दी थी उसे? कोई कंपनी की बात होगी। कंपनी की बात होती तो मुझे पता रहता। और तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? सुनील भी तो मल्होत्रा फैमिली का ही हिस्सा है ना? उसे नया नया दाखिला मिला है। वैसे तो लोग उसे सालों से जानते हैं, लेकिन बोलो ना करण, तुम्हें क्या लगता है सुनील ने कुछ गड़बड़ी की है? गायत्री, मैंने अच्छे अच्छों को दौलत की चकाचौंध में अंधे होते देखा है। गड़बड़ी नहीं ना भी हो, मैं कहां कह रहा हूं, हो सकता है कोई गलती हुई हो। बार बार मेरा ये दिल कहता है कि जरूर यहां कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। सॉरी करण। ओके, फॉरगेट इट। ऐसी भी परेशान होने की कोई बात नहीं है। भाई दिल का क्या है, दिल तो कभी कुछ भी बोल देता है। उसकी बात सुने तो हो चुका काम। लेकिन एक बात जानती हो, इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा रोग ही एक दिल होता है। और आप दिल की बात को सुन के एकदम यूं सुन ना पड़ जाएं, चुप ना हो जाएं, कुछ भी बोल दें, स्माइल, दैट्स ओके। एनीवे, हाँ, ये ऋषभ क्यों आया था? ऋषभ पिछली बार के लिए अपोलोजाइज करने आया था। वो जो उसने जायज नाजायज रिश्तों को लेकर इतना बुरा बिहेव किया। अच्छा, तुमसे दूसरी मुलाकात में माफी मांगने आ गया। और मेरे साथ उसकी ये बहस पूरे 2 साल तक चलती रही। लेकिन मैं ऋषभ को भी दोषी नहीं मानता। हुआ तो उसके साथ भी बुरा ही। माँ की नाजायज औलाद, उसके बाप की नाजायज औलाद। आई नो इट्स ऑल एबनॉर्मल, लेकिन इसमें हम तीनों में से किसी की गलती नहीं। मैडम जी, मेरे ख्याल से मैं अभी चलता हूँ, फिर बाद में फोन करके आ जाऊंगा। क्यों? जी वो बात यह है कि आप कुछ बिजी लग रहे हो। चड्ढा साहब, मैं आज चित्रकारी नहीं कर रही। अपनी तकदीर के साथ आपकी तकदीर की लाइनें भी खींच रही हूँ। जी? जी चड्ढा साहब, आपको अपनी तरीके से चलते हुए काफी समय हो गया है ना? और खास तरक्की आपने हासिल की नहीं। Am I right? हाँ जी, राइट तो आप हो जी। तो कुछ महीने आप मेरे तरीके से चल के देखिए, फिर प्रोग्रेस की रफ्तार देखिए, नाज आ जाएगा आपको। वो तो ठीक है जी, पर ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा जी? जब आप कम से कम का अंदाजा नहीं लगा सकते तो ज्यादा से ज्यादा की बात छोड़िए। ये कंपनी जिस पे मैंने मार्क लगाई है, इनकी लिस्ट तैयार कर दीजिए। ये क्या मैडम जी, क्या आप इन कंपनीज के शेयर्स खरीदने की सोच रही हो? सोच नहीं रही, तय कर लिया है। पर मैडम जी, ये तो सीधे घाटे का सौदा कर रही हैं आप। घाटे का नहीं, कहिए कि कम मुनाफे का सौदा कर रही है। अरे मैडम जी, जब हम और कंपनीज के शेयर्स पर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं तो कम मुनाफे का सौदा करना घाटे वाली ही बात हुई ना मैडम जी। क्या है चड्ढा साहब कि आज तक आप छोटी छोटी रेसों में दौड़ते आए हैं। ये एक लंबी रेस होगी जिसे मैं जीतना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी। इतनी आसानी से आपकी समझ में आ जाए तो हम क्या चीज़? मुझे मालूम था मुझे आपको ये सब समझाना पड़ेगा, और वो भी आपकी अपनी भाषा में। इन कंपनीज जिन पे मैंने निशान लगाया है, इन सब के शेयर प्राइसेस लो हैं, यानी इस वक्त मार्केट डाउन है। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है,
ये सब भरोसेमंद कंपनियां हैं और कम से कम 10-15 साल पुरानी हैं। इन सब के शेयर्स मैं थोक में खरीदूंगी, यानी मार्केट थोड़ी बढ़ेगी, फिर अपना पैसा लगा के, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इनकी ज़बरदस्त पब्लिसिटी करूंगी ताकि बायर्स खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाए। फिर इस रेस जीतने के बाद प्रॉफिट्स पे जो सोने पे सुहागा लगेगा उसका शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब क्या कहते हैं चड्ढा साहब? अब इसके बाद मैं क्या कहूं मैडम जी, बस यही कि ऐसा लगता है कि आप शेयर मार्केट के मजे हुए खिलाड़ियों से भी कहीं ऊंची खिलाड़ी निकली। वाह मैडम वाह, जवाब नहीं आपका, जवाब नहीं। नॉक नॉक, डिनर टाइम। हाय, टिफिन तो शंकर लेकर आने वाला था, तुम कैसे आ गए? बस यूं ही सोचा तुम्हें बहुत दिन मिला नहीं तो टिफिन लेके आज मैं ही चलता हूँ। हाँ भैया, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा शायद तुम बिजी हो गए, और तुम बिजी लग रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बिजी लग रहा हूँ, मैं समझा नहीं। जी हाँ, आपके चेहरे पर एक चमक है। Are we in love? हाँ सोहा, प्यार तो मुझे हो गया। किससे? अपने आप से। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या है ना कि आजकल मैं अपनी थोड़ी इज्जत करने लगा हूँ। एक ऐसा काम शुरू किया है जिसने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया है। कैसा काम? कैंसर के खिलाफ लड़ाई और कैंसर पेशेंट्स की मदद। सच? हाँ सोहा, मेरी जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया है, और जब जिंदगी को मकसद मिल जाता है ना सोहा, तब चेहरे पे ऐसी चमक आई जाती है। शायद तुम्हारी ये बात मैं अब समझ सकती हूँ, पहले नहीं समझ सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी की कीमत मालूम हो गई है। रजत के साथ रहकर मैं मौत का मतलब भी समझ गई हूँ। युवराज, हम अपनी जिंदगी हमेशा मौत को भूलकर जीते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि मौत जिंदगी से बढ़कर है। और अब तुम्हारी ये लड़ाई, मैं तुम्हें पहले बिल्कुल नहीं समझ पाई थी। But now I'm very proud of you. मगर ये बात इतनी अपसेट हो जाने की तो नहीं है। नहीं युवराज, पता है जब मेडिकल साइंस किसी भी डिजीज का क्योर करने से हार जाती है तो मौत बिना किसी रोक टोक के आकर अपना हुक्म चला लेती है। कितनी हेल्पलेस सिचुएशन होती है ना उस वक्त। अब रजत को ही दे लो, मुझे पूरे दिन आने वाली जिंदगी के सपने दिखाता है, मुझे दिलासे देता है, इंस्पायर करता है। पर जब मैं उसे कंसोल करना चाहती हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता बोलने के लिए, कोई झूठे दिलासे भी नहीं। युवराज, क्या रजत की मौत निश्चित है? शाम